नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति चाहे वह कम या ज़्यादा कितना भी कमाता हो, अपने खुद के घर में रहता हो या किराए के घर में, लेकिन हर हाल में अपने बच्चों, अपने परिवार को सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान इन सब से बचाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि परिवार वालों की ज़िंदगी में असली तूफान कब आता है? जब परिवार का कमाऊ व्यक्ति किसी दुर्घटनावश समय से पहले ही अचानक दुनिया से चला जाता है। अपने बाद अपने बच्चों, अपने परिवार को कोई दिक्कत ना हो, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन आधे से अधिक लोगों को यह पता नहीं होता कि कम पैसे में भी अपने परिवार की ज़रूरी आर्थिक सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 20 से 40 साल के व्यक्ति को या 40 से 50 साल के व्यक्ति को अपने जीवन पर कितना बीमा लेना चाहिए और अपनी मासिक आय का कितने प्रतिशत खर्च करके आप अपने परिवार के लिए बचत और सुरक्षा दोनों की व्यवस्था कर सकते हैं? यदि आप परिवार वाले हैं तो यह वीडियो आपको पूरे ध्यान से एंड तक देखनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बीमे संबंधी आपकी लापरवाही या नासमझी के कारण आपके परिवार को मुश्किल समय में बेसहारा न होना पड़े। अगर आप 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो अपनी सालाना आय का 30 गुना तक, और यदि 41 से 50 के बीच के हैं तो सालाना आय का 20 गुना तक बीमा लेना चाहिए। वहीं अगर आपकी उम्र 51 से 60 वर्ष के बीच है तो सालाना आय का 10 से 15 गुना तक बीमा ठीक रहता है। इसे ऐसे समझते हैं, यदि आप 30 वर्ष के व्यक्ति हैं जिस पर आपका परिवार निर्भर करता है और आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए है, तो आपके अपने जीवन पर 3 गुणा 30 यानी कि 90 लाख का बीमा लेना चाहिए, जिससे आपके न रहने पर आपके परिवार की लगभग सभी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सालाना 3 लाख आय वाला व्यक्ति महीने में सिर्फ 25,000 ही कमा पाता है, और जो परंपरागत बीमा ज़्यादातर खरीदा या बेचा जाता है उसके हिसाब से 90 लाख की पॉलिसी के लिए महीने की किस्त भी 25-30 हज़ार के लगभग ही आएगी। तो 25,000 कमाने वाला वो 25,000 की प्रीमियम कैसे दे सकता है? तो फिर परिवार की सुरक्षा कैसे करें? इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि कम पैसे में भी कैसे आप अपने परिवार के लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ साथ थोड़ी बचत भी कर सकते हैं। अपने महीने की कमाई के सिर्फ 20% से ही आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, 25,000 का 20% यानी 5,000 रुपये। तो अगर आप महीने के 4 या 5,000 भी बीमे के लिए रख सकते हैं तो आप बड़ी आसानी से बचत के साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बड़ी ही समझदारी से 2 अलग अलग तरह की बीमा पॉलिसियां लेनी होंगी। महीने में सिर्फ 3 या 4 हज़ार की किस्त से बचत और सुरक्षा वाली 10 से 15 लाख की पॉलिसी ली जा सकती है, और बाकी के 1 या 1.5 हज़ार की किस्त में 60 से लेकर 90 लाख तक की सुरक्षा वाली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए लगभग 1 करोड़ की सुरक्षा के साथ सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि पहली वाली पॉलिसी लेकर निश्चिंत हो जाते हैं और टर्म इंश्योरेंस वाली पॉलिसी लेना ज़रूरी समझते ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि यदि व्यक्ति के साथ कभी कोई अनहोनी नहीं होती है तो टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी की जो किस्त है उसका पैसा तो बेकार चला जाएगा। तो उन लोगों से मुझे यह कहना है कि यदि व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती पूरे परिवार के लिए, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल रहा तो व्यक्ति इतने सालों में अपने परिवार की सारी आवश्यकताएं पूरी कर ही चुका होगा। साथ ही बचत वाली पॉलिसी से बाद में मौजूदा रुझानों के हिसाब से 20 से 30 लाख के लगभग पैसा मिल जाएगा। और हाँ, अब ऐसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आने लगी हैं जिनमें पॉलिसी टर्म पूरा होने के बाद जमा किए गए सारे प्रीमियम वापस हो जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उनकी प्रीमियम भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ध्यान रखें कि परिवार आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको स्वयं ही जागरूक बनना पड़ेगा। बाज़ार में वो चीज़ें ज़्यादा बेची जाती हैं जिनमें बेचने वाले को ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए अपने दिल और दिमाग दोनों को खुला रखें और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। बीमा लेते समय हमेशा यह याद रखें कि बीमा मुख्यतः आप उस स्थिति के लिए ले रहे हैं जब आप नहीं हों और आपके परिवार को मूलभूत ज़रूरतों के लिए मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तो कोई प्रश्न हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं। अगले किसी वीडियो में कोई और काम की बात होगी। मेरे चैनल पर आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।